तो चलिए खबरों में आगे बढ़ लेते हैं। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश के एक हिंदू युवक ने लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए 1000 किलोमीटर की यात्रा तय की है। मध्य प्रदेश से युवक साइकिल से चलकर दिल्ली पहुंचा, जहां पर युवक का उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर आपको बताते चलें कि इस मुद्दे पर सख्त कानून बनाने की मांग करना है। युवक का यह कहना है कि देश में कुछ गिरोह धार्मिक और संपत्ति परिवर्तन की योजना बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि लव जिहाद और लैंड जिहाद के चलते कई परिवार और हिंदू समाज को नुकसान हो रहा है। युवक की ये लंबी यात्रा ये दिखाती है कि सामाजिक जागरूकता और सुरक्षा की चिंता कितनी गहरी है। युवक ने पीएम मोदी और अमित शाह से निवेदन किया है कि लव जिहाद के खिलाफ कठोर और प्रभावी कानून बनाया जाए और लैंड जिहाद जैसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई हो। इस पहल ने मीडिया और जनता का ध्यान खींचा। लोग इस कदम को हिंदू समाज की सुरक्षा और धर्म संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में दिखा रहे हैं। युवक की ये यात्रा न केवल संदेश देने वाली है, बल्कि इस यात्रा को अब राजनीतिक और सामाजिक बहस को लेकर भी एक नया मुद्दा मिला है। कुछ यात्राएं पैरों से नहीं, कुछ संकल्प लेकर होती हैं। और हिंदू एक शेर हमारे साथ मौजूद हैं, एक हिंदू सनातनी भैया हमारे साथ मौजूद हैं, जो हज़ारों किलोमीटर अपनी साइकिल से यात्रा करके यहाँ तक पहुँचे हैं और सिर्फ एक लक्ष्य के साथ, लव जिहाद और लैंड जिहाद के विरुद्ध में अपना पूरा उद्देश्य लेकर। इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ इनका उद्देश्य है, क्या कुछ सरकार से मांगे हैं। सबसे पहले भैया अपना नाम बताएं। मेरा नाम अभिषेक जैन है और मैं भोपाल से निवास करता हूँ। आपका क्या उद्देश्य है? आप जो ये साइकिल लेकर चले हैं, निकले हैं, क्या किस उद्देश्य के साथ निकले हैं? जी, मैं लगभग 1000 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण कर आज अब दिल्ली पहुँचा हूँ और मेरा एक ही लक्ष्य है कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बने और भोपाल के जो सारिक मछली केस अभी सामने आया था उस पर कठोर कार्रवाई हो। क्योंकि वो व्यक्ति आज भी खुलेआम घूम रहा है जो दर्जनों हिंदू युवतियों का शोषण का आरोप जिस पर लगा हो, आतंकवादियों के साथ खड़े होने का, जिसका पीएफआई आतंकी कनेक्शन सामने आया हो। मोहम्मद अनीस नामक युवक ने तो बताया है और वहाँ के जो इनके घर के आसपास जो लोग रहते हैं 4 से 5 लोग, उन्होंने बताया है कि हिंदू युवतियों को बुलाकर इनके फार्म हाउस पर इन युवतियों के साथ बेल्टों से मारपीट की जाती थी, उनको परेशान किया जाता था, उनके साथ शोषण किया जाता था और जहाँ तक कि कई युवतियों को जान से मारकर तालाब में फेंक दिया गया। यह बात तक मोहम्मद अनीस और कई लोगों ने बताई है, परंतु आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस 100 लोगों को एमडी ड्रग्स में पकड़ती है, परंतु केस सिर्फ 2 लोगों पर लगाती है, 98 लोगों पर छोड़ देती है और आज तक उस चीज़ का पता नहीं चलता, इस बात का पता नहीं चलता कि 98 लोगों को क्यों छोड़ा गया। और सारिक मछली के भाई जो शाहिद मछली है, उनके पास 30,000 कारतूस मिलते हैं, पर वो 30,000 कारतूस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं होती है। दिल्ली सरकार से क्या कुछ मांगे हैं आपकी? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से यही मांग है कि आपको जनता ने, भारत की जनता ने शेर बनाकर बिठाया है, आप देश के शेर हैं और लव जिहाद पर एक कानून बनाइए। और मैं मेरी अंतिम सांस तक यही प्रयत्न करूंगा, यही कोशिश करूंगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो जाए, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से मुलाकात कर इस पूरे भोपाल के घटनाक्रम को बताना मैं उनको चाहता हूं और इस पर जो भी दोषी हो उस पर कठोर से कठोर, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, यही मेरी मांग है। ये आपने सुना कि कैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद के विरोध में इन्होंने एक यात्रा निकाली। तमाम तरीके की परेशानियां इनको सहनी पड़ी, इस्लामी जो जिहादी हैं वो इनको मिले, कई तरीके की प्रताड़ना इन्होंने सही। और भगवा तिरंगा, जैसा आप देख सकते हैं कि भगवा तिरंगे से उनको कितनी चिढ़ होती है, तो क्या कुछ कमेंट बाजी जो है इन्होंने सही होगी। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह जी से इनकी मुलाकात हो और ये एमपी का जो मुद्दा है उसको उनके सामने रखें। मैं वैष्णवी चौहान, कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुदर्शन न्यूज़ के लिए।